हाय एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान दृष्टि वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे महेश कुमार बर्नवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह। आज का टॉपिक है आधुनिक भारत। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? वास्को दा गामा। भारत आगमन 17 मई 1498 ईस्वी। कालीकट बंदरगाहों के तट पर किसने वास्को दा गामा का स्वागत किया था? स्थानीय शासक जामोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी अर्थात फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन, वर्तमान कोची में। पुर्तगाली औपनिवेशिक का प्रथम वायसरॉय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को दा आल्मीडा, सन 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नील जल की नीति किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को द आल्मीडा ने। फ्रांसिस्को द आल्मीडा ने शांत या नील जल की नीति हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रण करने के लिए लागू किया था। विभिन्न देश के खोजकर्ता। खोजकर्ता वास्को दा गामा, देश भारत। कोलंबस अमेरिका। कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड। बार्थोलोमेव डियाज, केप ऑफ गुड होप। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकार्क को। तो भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकार्क को। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नीनो डी कोन्हा के शासनकाल में। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्रों में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्माडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्रों में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्माडा काफिला पद्धति का प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड, वर्तमान नीदरलैंड के निवासी थे। हॉलैंड का वर्तमान नाम नीदरलैंड है। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि पुर्तगाल देश है। स्थापना वर्ष 1498 ईस्वी है। भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में, जो कि वर्तमान कोची में, स्थापित किया था। दूसरा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, देश ब्रिटेन। स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी। और सूरत, भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, देश हॉलैंड या नीदरलैंड। स्थापना वर्ष 1602 ईस्वी। और भारत में प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क देश। स्थापना वर्ष 1616 ईस्वी। त्रैंकोवार या त्रैवनकोर,
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, देश फ्रांस, स्थापना वर्ष 1664 ईस्वी। 1664 ईस्वी भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया था। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम: पहले पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ये अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में आया और सबसे अंतिम में भी यही लोग गए थे। यूरोपीय कंपनियों में यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत से सबसे अंत 1961 ईस्वी में भी यही गए। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़े के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? डच ने। वर्ष 1759 में बेदारा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? डच एवं अंग्रेज के बीच। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर था। जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन हो रहा था तब भारत का सम्राट था अकबर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस। वर्ष 1608 ईस्वी। प्रमुख शहर और उसके संस्थापक: कोलकाता, जॉब चाणक, मद्रास, फ्रांसिस डे, नया दिल्ली, न्यू दिल्ली, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। बम्बई, गेराल्ड अग्नियार। बम्बई, गेराल्ड अग्नियार। यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त का मुख्य क्षेत्र था बिहार। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त का मुख्य क्षेत्र था बिहार। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कोलबर्ट के द्वारा। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? लुई 14वें के द्वारा। फ्रैंक कोडो के द्वारा भारत के प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत, सन 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी।
फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुइस नामक किला कहाँ बनाया गया? पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? थॉमस बेस्ट ने। को स्वाली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? थॉमस बेस्ट ने। बांडी बास्के युद्ध 1760 में अंग्रेज ने किसे पराजित किया था? फ्रांस को। कर्नाटक के युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्स-ला चैपल की संधि 1748 ईस्वी। कर्नाटक युद्ध प्रथम। ऑस्ट्रेलिया कर्नाटक युद्ध क्रम प्रथम 1746 से 1748 ईस्वी तक हुआ था। प्रमुख कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। संधि एक्स-ला चैपल की संधि 1748 ईस्वी। परिणाम अनिर्णित। द्वितीय क्रम 1751 से 1795 ईस्वी तक हुआ था। कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध। पांडिचेरी के संधि 1795 ईस्वी। ब्रिटेन मजबूत स्थिति में पहुंचा, इसका परिणाम निकला। तृतीय 1758 से 63 ईस्वी में हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण पेरिस संधि 1763 ईस्वी में हुआ। फ्रांस की पराजय हुआ। परिणाम अंग्रेज कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग्स इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। अंग्रेज कंपनी का नाम क्या रखा गया? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग्स इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। आज के पार्ट में बस इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब होगा।